आंदोलन का लेटर दिया था। उसके बाद हमारे ट्रैफिक के सीनियर की तबीयत खराब हुई थी और डीसीपी साहब ने कई चीज़ों का एक्शन लिया, उन्होंने दिखाया। अब हमने जो 20 तारीख का लेटर दिया था उसके बाद उन्होंने वापस या हमसे विनती की है कि हमारा जो प्रोसीजर है, जो आपकी मांग है, उस आज से ही उस सारी चीज़ों को मामले को अमल बजाने शुरू कर रहे हैं। तो जब प्रशासन पॉजिटिव हो रहा है, एक हाथ बढ़ रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनका सहयोग करें। तो हम सभी लोग उनके साथ में सहयोग के लिए तैयार है। आज से ही वो सारी कार्रवाई कर रहे हैं और अगर नहीं करेंगे तो हमारी नज़र तो है, हम पीछे उनके लगे रहेंगे। जो रहेगा, जरूरत पड़ी अगर, तो हम आंदोलन करने से भी घबराते नहीं। हम शमीम खान जी हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आंदोलन करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं जरूरत पड़ी तो हर चीज़ में आंदोलन नहीं किया जाता। समाधान हो रहा है तो लोग संतुष्ट है, तो हम भी संतुष्ट हैं। शमीम भाई क्या कहेंगे? शानू भाई ने तो क्लियर कर दिया बहुत सारी चीज़ें, आप क्या कहेंगे? देखिए, शानू भाई ने तो बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन कर दिया और उस पर मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कुछ दिनों के पहले हम लोगों ने एक जन आक्रोश आंदोलन का एक ऐलान किया था, उसके बाद डीसीपी साहब आए थे, जिसकी मीटिंग मुमरा पुलिस स्टेशन में हुई थी और वहाँ पे डीसीपी ट्रैफिक के सिरसाठ साहब, हमारे अनिल सिंधे साहब और एएमसी साहब, बहुत सारे ऑफिसर्स थे और उसके अंदर हमारा ये डिस्कस हुआ था कि 1 महीने के अंदर हम लोग शहर की ट्रैफिक को सुधार कर देंगे। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बेहतर कोशिश किया ट्रैफिक ने भी और 7 से 8 दिन तक आप तमाम पत्रकार भाई लोग इस बात के विटनेस हैं कि ये लोगों ने बहुत अच्छी कार्रवाई किया। लेकिन उसके बाद अतुल अहिर साहब, जो यहाँ के हमारे इंचार्ज हैं, उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण वो बेचारे 1 महीना तक बेड रेस्ट पे थे, हॉस्पिटलाइज थे। आज भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद भी जब हमने देखा, हम लोगों ने तो ये डिस्कस किया, शानू भाई, हम लोगों ने, हमारे नगर सेवकों ने, हम लोगों ने, कि भाई अगर इस पे ये कंट्रोल ट्रैफिक नहीं हो रहा है और ये कार्रवाई नहीं हो रही, फिर स्टॉप हो गई है। फिर हम लोगों ने 20 तारीख का लेटर दिया था। उसको देखते हुए डीसीपी सिरसाठ साहब ने सीरियसली लिया। आज वो ट्रैफिक ऑफिस आए, आकर के उन्होंने एएमसी साहब को बुलाया और हम लोग को बुलाया और आपने लाइव के माध्यम से दिखाया है कि उन्होंने किस तरीके से सख्त एक्शन लेने के लिए बोल दिया है। मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आपके लाइव में सब जा चुका है। तो मैं अपनी आवाम से यही कहना चाहता हूँ, अपनी जनता से यही कहना चाहता हूँ कि हमें भी ज़रूरत है। हम अपनी गाड़ियाँ कहाँ लगाते हैं, हमको बार बार ला करके रोड के ऊपर हम टेम्पो पार्क कर देते हैं, अपने कार को पार्क कर देते हैं, अपने बाइक को पार्क कर देते हैं। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे शहर को लेकर के हम फिक्रमंद रहें और इस तरीके की जो बार बार कंप्लेन आ रही है, बार बार शिकायतें आ रही है, वो शिकायतें ना आए। अगर हमने सुधार कर दिया तो हम समझते हैं कि ट्रैफिक के अंदर सुधार आ जाएगा। और आज की ये मीटिंग में समझता हूँ बहुत ही कामयाब रही। डीसीपी साहब ने जिस तरीके का एक्शन लिया है वो तो खैर अभी हम नहीं बता सकते हैं, आपने बता दिया लाइव के माध्यम से, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। अगर हमने इस पर गौर नहीं किया, अगर हमने इस पर फिक्र नहीं किया और फिर वही हमारी रफ्तार चालू रही, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये कमी हमारी भी है। अगर हमारा शहर है, इसकी फिक्र अगर हमारी नहीं होगी तो कौन करेगा इसकी फिक्र, आदिल भाई? तो मैं ये कहना चाहता हूँ अभी कि इस तरीके से आप लोग एक सच्चा आईना है शहर के, आप लोग अपने तरीके से अपना आईना दिखाते हैं, हम हमारी कोशिश करते हैं। कल कुछ लोग कहेंगे फिर कि शमीम खान आए थे, फला शानू भाई आए थे, ये लोग गए, बैठे, मीटिंग किए और हो गया इनका काम। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि ये सब जो हरकतें करते हैं ना आप लोग, बाद में पीछे हमारे बातें करते हैं, ये करना बंद कर दो। जिस तरीके से हम फॉलोअप करते हैं कि आज डीसीपी सिरसाठ साहब को मुमरा आकर के इस बात का रिप्लाई दिया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। ये हम लोगों ने लेटर दिया तो यहाँ आए हैं वो, और हम समझते हैं कि हर काम एक दिन में नहीं होता है, हर काम को करने के लिए वक्त लगता है। जो डीसीपी साहब ने कहा है उसके हिसाब से वक्त लगेगा, लेकिन शहर में सुधार होगा। कल से जो पीले पट्टे के बाहर हॉकर्स भाई लोग बैठते हैं वो भी बैठना बंद कर दे, नहीं तो उनका नुकसान होगा। फिर ये नहीं कहेंगे कि हमारा नुकसान हो गया, हमको प्रॉब्लम हो गई। ये जो टेम्पो खड़े होते हैं वहाँ नोटिस चिपकने वाली है, जो रिक्शा खड़े होते हैं इलीगल तरीके से उन पे नोटिस लगने वाली है। 3 दिन के बाद जितनी पुरानी गाड़ियाँ रोड के ऊपर खड़ी हुई है उन गाड़ियों को वो आकर के सीधा अपने तरीके से उसको डैमेज कर देंगे या उठा के लेके चले जाएंगे। आपका नुकसान होगा, इसके लिए आप अलर्ट हो जाओ। आपके गाड़ियों की जो पेनल्टी लग रही है अब वो पैसे लेंगे, वरना आपकी आरसी बुक जमा करेंगे।
आपकी गाड़ी जब्त करेंगे तो आगे आपकी गाड़ी की पेनल्टी भी ना लगे, इसका भी आप ध्यान रखो। रिक्शा भाई लोग जो बाहर से रिक्शा लाके मुमरा में रिक्शा चलवाते हैं वो बंद कर दें, वो भी ना करें और इस तरीके से कोऑपरेट करें। मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर मैं एक बार डीसीपी सिरसाट साहब का और हमारे साथ आए हुए शानू भाई, हमारे पूरा डेलीगेशन, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम हमेशा अपने शहर के लिए एक्टिव थे, एक्टिव हैं और एक्टिव रहेंगे। शमीम भाई, एक सवाल इस मुद्दे से हटके जवाब देना चाहेंगे दीजिएगा। जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहे हैं उसमें जो आपकी पार्टी की तरफ से कॉर्पोरेटर्स लड़ेंगे उनको नेशनल मीडिया कवरेज देगी या फिर इंटरनेशनल मीडिया? मैं आपकी आज हजरत ने कुछ कल फरमाया, हजरत ने उसका जवाब मैं दिया। आपकी इस बात से एक बात अपनी कहना चाहता हूँ। मेरी राजनीतिक का करियर, मेरा वक्त 28 साल का मुमरा कोसा में हुआ। मुझे अगर बाहर कोई जानता है, मुमरा से बाहर, कि ये शमीम खान है, तो उसकी देन और उसका सच्चा आईना अगर कोई है तो सबसे पहले मेरी मुमरा कोसा की ये मीडिया है। नहीं, आप आवाज सबको आवाज सब सुनिए ना, जुमले का जवाब नहीं दे रहे हो। आता हूँ आपकी नहीं, एक मिनट, मैं आता हूँ। मैं मेरी बात पहले कह लूं क्योंकि हमारी बहन ने सवाल मुझसे पहले किया है, तो मेरा काम है। तो मेरी पहचान कौन है? ये आईना है, ये मीडिया है जो मेरे सामने खड़ी है। रही बात, आपने कहा कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने कोई ऐसी बात कही है, तो मैंने तो वो सुना नहीं था, लेकिन आज मैंने एक हुसैन भाई रणभूमि के माध्यम से उनका एक जवाब सुना हूँ कि उन्होंने भी यही कहा है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है और मैं अगर मेरे मुझसे कुछ अगर गलत किसी को लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने ये बात स्पष्ट कही है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरा मकसद कुछ पत्रकार भाइयों का था, 2-4 लोगों का था, मैंने सबको नहीं कहा है। तो अगर वो इस बात को उन्होंने खुद जवाब दे दिया है तो मैं तो समझता हूँ कि बेहतर बात उन्होंने कही है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं ये भी कह दूँ आपसे कि मैं उनके साथ हूँ पॉलिटिकल, तो मैं ये भी देखता हूँ कि आप लोगों का वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे पत्रकार भाइयों का सम्मान करते हैं और हम तमाम लोग सम्मान करते हैं। मेरी बहन, ये इलेक्शन हो या ना हो, वो कारपोरेशन का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, मुझे इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हमें इन पत्रकार भाइयों का, हमारे शहर के पत्रकार भाइयों का हम उतना ही सम्मान करेंगे, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे कोई भी दिन हो। हम, क्योंकि आप हमारे हर दुख सुख में रहते हैं, आप हमारे हम प्रोटेस्ट को दिखाते हैं। अगर आप ही आईना, आप ही मीडिया अगर हमारे आज के इस ट्रैफिक के विषय को ना दिखाए शहर को, तो शहर के लोग कैसे देखेंगे? तो अगर शहर के लोग देखेंगे नहीं तो हमें वोट कैसे करेंगे? हमें कैसा मानेंगे कि भाई नहीं, ये सामाजिक आदमी है, अच्छा आदमी है? तो ये सबसे पहली क्रेडिट अगर मैं किसी को देता हूं तो आप तमाम पत्रकार भाइयों को देता हूं। थैंक यू।